हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट लेवल एजुकेशन में। और आज हम भूगोल विषय के अंतर्गत भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के विषय में पढ़ेंगे और उनके बीच के अंतर को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को पढ़ने से पहले हम भूगोल को समझ लेते हैं। भूगोल किससे कहते हैं, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो भूगोल को अंग्रेजी भाषा में जियोग्राफी कहते हैं। और जियोग्राफी जो शब्द है ये दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, जिसका जियो प्लस और ग्राफी, जो जियो प्लस ग्राफी शब्द से मिलकर बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, मतलब कि पृथ्वी का वर्णन करना, जिसमें भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का जो अध्ययन हम करते हैं उसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं। एक भूगोलवेत्ता है आर्थर रोम्स, उनके अनुसार भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जिसमें हम जैवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल का अध्ययन करते हैं। इसमें हम जंगल, वनस्पति, वायुमंडल में जितनी गैसें और सतह, हमारी सतह किस प्रकार है, उसके विषय में हम पढ़ते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत। मानव भूगोल में क्या होता है कि प्राकृतिक सतह होती है उसको परिवर्तित कर हम मानव निर्मित सतह बना लेते हैं, और जो उसका जो हम अध्ययन करते हैं वो मानव भूगोल कहलाता है। जैसे कि हमारी ये सतह है, ये सतह हमारी, और यहाँ पर ये पठार है, उसको पठार को हमने काटा और यहाँ पर माइनिंग की। और जैसे हमारा ये जंगल हो गया, और जंगल को काट कर हमने वहाँ पर बस्तियाँ बसा ली, और पहाड़ों को काट कर वहाँ पर रेलवे लाइन बिछा ली और वहाँ पर सुरंग बना ली। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे बांध बनाना। इन बर्तन करते प्राकृतिक सतहों का, उसको हम मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जिसमें हम जनसंख्या, अधिवास, आर्थिक गतिविधि और कृषि और उद्योग के विषय में पढ़ते हैं। अब जैसे कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के को जो भी अंतर है उसको पहले हम समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे प्राकृतिक सतह का अध्ययन जो हमारा होता है वो भौतिक भूगोल कहलाता है, और यदि हम प्राकृतिक सतह को मानव निर्मित सतह में परिवर्तित कर देते हैं तो हमारा मानव भूगोल कहलाता है। जिसमें भौतिक भूगोल में हम जहाँ हम स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल का अध्ययन करते हैं, वही हम मानव भूगोल के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इत्यादि चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि इससे समझ लेते हैं, जैसे भौतिक भूगोल में हम प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करते हैं। भौतिक वातावरण का जो पर्यावरण में जो उपस्थित, जो हमें प्राकृतिक रूप में मिला, उसका हम अध्ययन करते हैं। और यदि हम प्राकृतिक चीज़ों में कोई परिवर्तन कर उसे मानव निर्मित बना लेते हैं, मतलब कि जो मानव ने बनाया प्राकृतिक चीज़ों को बदलकर, उसे हम मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब हम भूगोल में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ शब्द होते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं। जैसे कि हम कह देते हैं कि मैदान किसे कहते हैं, कि गर्त क्या है, पठार क्या है, पर्वत क्या है, तो हम इसके विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जैसे मैदान वो क्षेत्र होता है जो समुद्र की सतह के स्तर पर होता है, जो समतल रूप में होता है, उसे मैदान कहते हैं। और यदि समुद्र की सतह में है लेकिन थोड़ा निम्न भूमि है, उसे हम गर्त कहते हैं। जैसे हमारा है, ये समुद्री सतह हो गई, इसके बराबर हो गया ये हमारा, तो ये मैदान हो गया। और यहाँ थोड़ी सी हमारी गहराई हो गई तो यहाँ पर गर्त हो जाएगा। और यहाँ पर अगर यदि पानी भर जाता है तो हम झील या तालाब कहते हैं। और यदि जो हमारा समुद्री स्तर है उससे जो उच्च भूमि में जो समतल होता है उसे हम पठार कहते हैं। और यदि वो चोचीला हो जाता है तो उसे हम पर्वत कहते हैं। ये अंतर होता है मैदान, गर्त और पठार और पर्वत में। पृथ्वी जो सतह है उसमें 30% भूमि है और 70% जल है, ये तो आप जानते ही होंगे। और जैसे कि जो 30% भूमि है उसमें हमारे महाद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप आ जाते हैं। जैसे कि महाद्वीप क्या होता है, तो महाद्वीप चारों ओर जल से घिरे बड़े विराट भूखंड को कहते हैं, जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। और जो द्वीप होता है वो चारों ओर जल से घिरे छोटे भूखंड को कहते हैं। ये हमारा द्वीप और महाद्वीप में अंतर हो गया। और जो प्रायद्वीप होता है वो जो चारों ओर से जल से ना घिरा हो लेकिन 3 भागों से जल से घिरा हो, वो हमारा प्रायद्वीप हो गया। महासागर क्या होते हैं, पृथ्वी की सतह पर बहुत बड़े विशालकाय जलीय पिंड को हम महासागर कहते हैं। और जो हमारी पृथ्वी की भूमध्य जो रेखा है वो 40,000 किलोमीटर लंबी है। तो यहाँ हमने भूगोल और उसके जो 2 शाखाएं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के विषय में हमने पढ़ा। और उसके अंतर्गत हमने द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप, महासागर, पठार, मैदान, गर्त, पर्वत के विषय में हमने कुछ जानकारी प्राप्त करी। यदि आपको किसी अन्य टॉपिक पर कोई
यदि आपको किसी विषय में किसी टॉपिक पर कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे और उसको अच्छी और सरल रूप से समझा देंगे। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।